अच्छा, एक ज़रदारी जो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से दावे कर रहे हैं फवाद साहब, क्या वाकई नंबर गेम में अपोजिशन के पास कोई चांस है पंजाब में? बल्कि अपने क्योंकि ताज़ा नंबर गेम इंटरव्यू तो में, है सॉरी नहीं है। मैं आपके जवाब से पहले एक चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ फवाद साहब। ये ताज़ा इंटरव्यू में जरदारी साहब ने तो केपीके में भी अदम एतमाद की बात कर दी है। मतलब अदम एतमाद केपीके में कैसे आ सकता है? वो कहते हैं जी चंद दोस्तों से वापसी का कहा है, देखें वो कितने एमपीए साथ लेकर आते हैं। लेकिन बात यह है कि जरदारी साहब वो कहते हैं ना, कहने में क्या आ रहे थे, तो वो जरदारी साहब तो इस फॉर्मूले पे अमल कर रहे हैं ना कि चले मैं कह देता हूँ कहने में क्या आ रहा है। जरदारी साहब का इस वक्त देखिए सिंध में जहाँ पे उन्होंने इतनी पैसा खर्चा है और एमपीएस को रियासत अपनी उसको करने में, वहाँ पे भी उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। यहाँ पंजाब और केपी में तो जरदारी साहब के पास कैंडिडेट ही कोई नहीं है ना, वोट तो बाद की बात आती है, यहाँ पे कैंडिडेट कोई नहीं उनके पास। और आज इन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को, जो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी, उसको जो इन्होंने हशर नशर उसका कर दिया है कि अब इंशाल्लाह आप देखिएगा कि सिंध में जो अवेकनिंग होगी, ये सिंध में भी एक ये इलेक्शन इस दफा बुरी तरह हारेंगे, जमानतें जब्त होंगी। तो ये इनका ये तो ऐसे ही एक जो है वो बड़के मार रहे हैं, इनको भी पता है कि उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, तो राना सनाउल्लाह साहब जो फरमा रहे हैं कि जहाँ असम्बलियाँ टूट जाएंगी सिर्फ वहीं पर इलेक्शन होंगे, तो चौधरी साहब मतलब वफाकी हुकूमत वहीं की वहीं रहेगी, तो क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए एक्सेप्टेबल होगा, काबिल कबूल होगा आप लोगों के लिए ये? अगर ये असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो इसके नतीजे में 64% जो पाकिस्तान की सीटें हैं उनमें इलेक्शन होना है। और अगर 64% सीटों पे इलेक्शन होता है और आधे से ज़्यादा हो गया, बिल्कुल। नेशनल असेंबली में भी तकरीबन 50% सीटों पे इलेक्शन होना है, 123 सीटों पे इलेक्शन होना है। तो आप देख लें, अगर इसके बाद जो है वो रखना चाहते हैं तो रख लें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो 7 महीने बाद इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह केपी और पंजाब में तो 20 मार्च से पहले हमारी 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमतें बच चुकी होंगी। और ये लोग जो हैं इनको आप यकीन कीजिएगा, इनको टिकट वाले लोग नहीं मिलने और इनका बड़ा बुरा हाल होगा। अच्छा, जो एफआईए ने साइफर की तहकीकात के लिए चौधरी साहब इमरान खान साहब को तलब किया है, तो खान साहब अब एफआईए के सामने पेश होंगे, क्योंकि देखा कि वो इदारों का एहतराम करते हैं, जब अदालत भी बुलाती है तो वो जाते हैं। ये लोग हैं जो तनकीद करते रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, जो ज़मानत इनकी लेते हैं वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, जो जाते हैं कि मैं आ रहा हूँ बस दवाई लेके, उनको आज तक दवाई नहीं मिली, इलाज नहीं हो सका। तो खान साहब डेफिनेटली ये बात तो सबको पता है कि पेश होंगे, लेकिन इस हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहें। नहीं, वैसे तो एफआईए का जो नोटिस है वो इलीगल है। आप कोई भी जो कैबिनेट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुतल्लिक मामलात हैं वो आप उस पर नोटिस नहीं जारी कर सकते, ना ही बुला सकते हैं, बिकॉज वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कवर होता है। सो एफआईए तो नहीं बुला सकती। अब इसके ऊपर जो है वो पहले ही स्टे ऑर्डर वो हो चुका है, और अगर कोई और यानी इसमें खान साहब नहीं जाएंगे? नहीं, खान साहब तो नहीं जा रहे, खान साहब तो भी जा भी नहीं सकते। अच्छा, खान साहब ठीक है, आप कह रहे हैं तो वो नोटिस इलीगल है एफआईए का, दूसरा खान साहब नहीं जाएंगे, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये 2 से 3 मिनट हैं, तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, जो आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है चौधरी साहब, कुछ चैनल्स, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ चैनल्स हेडलाइन इस तरह चला रहे थे, क्योंकि आपको पता है हेडलाइन से भी या न्यूज़ से भी लोगों की नफ्सियात का बड़ा ताल्लुक होता है कि जी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, रेट बरकरार। मतलब पेट्रोल तो सस्ता हो रहा है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ सस्ता होना था, तो जो महंगा नहीं हुआ तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि देखिए शुक्र है पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। ये क्या मंतक है? देखिए, इस वक्त जो है वो जो हमारा दुनिया में तेल की कीमतें 30 साल की सबसे कम इस वक्त कीमत के ऊपर है, और $72-73 के ऊपर जो है वो जो इस वक्त कीमत आई है, ये 30 साल की सबसे कम कीमत है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये जो फ़ायदा है ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। और असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं या चीज़ें नहीं चल रही, वो उसका सबसे बड़ा बुहरान एनर्जी का है। और अनफॉर्चुनेटली अब इन्होंने रशिया इतना पहले तो 6 महीने ज़ाया कर दिए, अब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो हैं वो गए हैं रूस, तो रूस ने इनकार कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान को अब वो नहीं फेवर कर रहे। तो मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने इतना टाइम ज़ाया किया, अब वहाँ पे जाके इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब भी आलमी मंडी में जितनी तेल की कीमतें कम हुई हैं, उसका 50% भी ये लोगों को ट्रांसफ़र करने को तैयार नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा बुहरान है जो इस वक्त जिसका पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसका सामना कर रही है।
चौधरी साहब, आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो दोस्त ममालिक है क्या वो भी हिचकिचाहट का शिकार आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि हुकूमत ने बहरहाल दोस्त ममालिक से जो फाइनेंसिंग हासिल करने का दावा तो किया है, लेकिन अमलन प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आपको लगता है दोस्त ममालिक हिचकिचाहट का शिकार? जी बिल्कुल, दोस्त ममालिक देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर आप अगर लेट से कोई और मुल्क की तरफ से डील कर रही हैं, तो मुझे आप बताएं ना कि आप कैसे डील करेंगी जब आपको पता ही नहीं है यहाँ पे जो बंदा है वो अगले महीने उसने रहना है नहीं रहना, उसकी पॉलिसी कंटिन्यू होनी है नहीं होनी। सो आप कैसे उसके साथ डील करें? सो असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरे का पूरा इस वक्त एक आप समझिए कि उसको हमें समझ नहीं आ रही कि हमने जाना किधर है, और दोस्त ममालिक भी इसी और फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान के अवाम के दोस्त हैं। वो देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत इतनी अनपॉपुलर है अवाम में, वो उसके साथ खड़ा होना दिखते नहीं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और मुल्की सियासी सूरत हाल को देख कर आपको खुद भी बखूबी अंदाज़ा होता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इसका इत्तेहादी टोला साजिश रचाकर बैरूनी मुदाखलत करके इक़्तिदार में आ तो गया, मगर ये इक़्तिदार इनके गले की हड्डी बन गया, जो अब ना निगला जा रहा है ना ही उगला जा रहा है। अब सूरत हाल तो ये हो गई है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इसका इत्तेहादी टोला अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुखालिफ हुकूमत की मिन्नत समाजत पर उतर आया है। जी हाँ, मिन्नतें और तरले किए जा रहे हैं कि चौधरी साहब प्लीज़ असम्बली तहलील ना करें, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर पंजाब और KP की असम्बली तहलील हो गई और दीगर सूबाई असम्बली और सराकीन असम्बली मुस्ताफ़ी हो गए तो विफाक के पास हुकूमत कायम रखने का कोई इखलाकी जवाज़ बचेगा ही नहीं। और इखलाकी जवाज़ मतलब कि अगर कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई एथिक्स हो, तो इखलाकी जवाज़ की बात इसलिए करना पड़ रही है कि अगर शर्म और हया होती तो आज साजिश और बैरूनी मुदाखलत से ये हुकूमत इक़्तिदार में होती ही ना, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला ही ना जाता, मईशत को तबाह बर्बाद किया ही ना जाता। अगर इखलाकी इक़्तिदार को मद्देनज़र रखा होता तो इम्पोर्टेड हुकूमत को आज ये दिन ना देखने पड़ते जो ये देख रहे हैं। लेकिन इन्हें तो अपने ऊपर बने हुए करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात ख़त्म करवाने थे, अपनी मर्जी के कानून पास करवाने थे, चंद लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगाना था, अपने मफरूर कायद नवाज शरीफ को वतन वापस लाना है, तो फिर इन सब गैर इखलाकी जो काम है इनका अंजामदेही के लिए इखलाक की इक़्तिदार को पामाल करना पड़ा, जिसके शदीद रद्द-ए-अमल का इनको सामना भी करना पड़ रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत को। आखिर इम्पोर्टेड हुकूमत और इसका इत्तेहादी टोला चाहता क्या है? इसका बड़ा अच्छा जवाब चेयरमैन तहरीक खान साहब ने सीनियर तजियाकार औरिया मकबूल जान साहब को इंटरव्यू में दिया। क्या था वो जवाब, सुनिएगा। तो ये है जी असल कहानी, जो इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है कि जी हर इदारा इनके कंट्रोल में हो, फिर जितनी चाहे करप्शन करते रहें, चोरियां करें, डाके डालें, इन्हें कोई पूछने वाला ना हो, कोई इन्होंने ना पूछे कि तुसी की कीता है, किवें कीता है, इनसे कोई पूछे ना। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने और इस्तीफ़े देने का ऐलान करके इन्हें बाकायदा वो कहते हैं ना तिगनी का नाच नचाना, वो नचा दिया। आज राना सोनारा सब आए क्या करने थे? कोयटा हमले पर मजम्मत और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, लेकिन चूंकि दिमाग में एक ही बंदा हवास पे सवार है और वो है इमरान खान, और दिमाग भरा पड़ा हुआ है एक ही चीज़ से, जो है बुग़्ज़ इमरान खान, तो इमरान खान और PTI के खिलाफ बोले बगैर रह ही ना सके, बोलते चले गए। बोले कि इमरान खान मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कहना ये चाहते थे कि हम ये काम पहले ही कर चुके हैं। कहते हैं इमरान खान सूबाई असम्बलियों को तोड़ने की बात करता है, फिर सेनेट से भी इस्तीफ़े दे और सदर भी अब PTI की तरफ से 20 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ने की बात सामने आई है, और 20 दिन की ताख़ीर क्यों? आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो
कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।